बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज हम बहुत ही मज़ेदार पिज़्ज़ा बनाने की रेसिपी आपको सिखाएंगे और ये बग़ैर अवन के बनेगा, बग़ैर ईस्ट के बनेगा। तो कैसे बनेगा ये इतना मज़ेदार सा पिज़्ज़ा, तो इसे बनाना सीखते हैं। सबसे पहले तो आप एक बोल लें, उसमें डालें 1 कप के बराबर मैदा। मैदा डाला इसमें और इसमें डालें 1 टीस्पून के बराबर बेकिंग पाउडर, आधा टीस्पून डालें इसमें बेकिंग सोडा, 1/4 कप डालें इसमें दही। दही डालने के बाद अब इसमें हम नमक डालेंगे आधा टीस्पून और 1 टीस्पून के बराबर डालेंगे चीनी। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लें। यहाँ फूड प्रोसेसर में इसे गूंद रहे हैं, आप हाथों के साथ भी इसे गूंद सकते हैं। और इसमें हम 2-3 टेबल स्पून के बराबर डालेंगे पानी। गर्म पानी ले लें या गर्म दूध ले लें, ये डाल के इसे अच्छी तरह गूंद लें। नरम आटा गूंदेगा। तो इसका हमने एक नरम सा आटा गूंद लिया है। इसे अब रख देंगे थोड़ी देर के लिए रेस्ट के लिए रखें। इसके ऊपर थोड़ा सा तेल लगा के, ताकि इसकी जो ऊपरी सतह है वो खुश्क ना हो। 10-15 मिनट के बाद लें एक फ्राइंग पैन लें और इसमें डालें 1 टीस्पून के बराबर कुकिंग ऑयल, आधा टीस्पून जाएगा इसमें लाल कुटी हुई मिर्च और चुटकी भर नमक डालें। इसमें डालें ऑरिगानो, ये आधा टीस्पून लें और तमाम चीज़ों को ब्रश की मदद से अच्छी तरह पैन पे फैला दें। पैन को अब रखना है हमें चूल्हे पे। चूल्हे को हमें जो है इसका जो फ्लेम है वो मीडियम टू लो रखना है। बहुत ज़्यादा लो भी ना करें, बहुत ज़्यादा तेज़ भी ना करें। मीडियम से थोड़ा नीचे, यानी कि लो से थोड़ा ऊपर रखें, मीडियम से थोड़ा नीचे रखें फ्लेम को। और इसी पर हम शुरू से आखिर तक पिज़्ज़ा को पकाएंगे। तो जब तक पैन गर्म हो रहा है, पिज़्ज़ा के लिए हम रोटी बेल रहे हैं। रोटी आप पैन के लिहाज से, पैन के साइज़ के लिहाज से बेल लें और फिर गरम पैन में हम इसे बिछा देंगे रोटी को। और फिर इसे हमें ढक के पकाना है 5 मिनट। पकने के दौरान जो है पैन को थोड़ा सा जो है इसके साइड को चेंज करते रहें, ताकि तमाम जो है रोटी पे यकसा कलर आए और कहीं से जले वगैरह नहीं। तो हम इसे थोड़ा थोड़ा पैन को घुमाते भी रहेंगे 5 मिनट के दौरान। तो 5 मिनट हमने यहाँ पर इसे पकाया ढक के। तो ये देखें रोटी पे कितने अच्छे बबल्स आ रहे हैं, इसका मतलब है इसका क्रस्ट जो है बहुत ही अच्छा तैयार हो रहा है बग़ैर ईस्ट के। अब जो है 5 मिनट के बाद हमने रोटी को चेक किया नीचे से, इस पे अच्छा सा कलर आ गया है, रोटी नीचे से अच्छी पक गई है। तो इसे हम पलट देंगे। यहाँ हमने पलटा तो देखें कितना अच्छा इसका कलर आ गया है, रोटी कितनी अच्छी पक गई है। अब हमें फटाफट क्या करना है, इसमें पिज़्ज़ा सॉस डालना है। और पिज़्ज़ा सॉस हमने यहाँ डाला, इसे अच्छी तरह फैला दें। इसके ऊपर पेपरोनी डाला हमने और ऊपर से मोज़रेला चीज़ इस पर अच्छी तरह बिछा देंगे। इसे अब हमें ढक के पकाना है 5 मिनट। 5 मिनट या उस वक्त तक जब तक कि हमारी चीज़ अच्छी तरह मेल्ट ना हो जाए। तो यहाँ हमने इसे ढक दिया है, पका लिया। थोड़ा थोड़ा पैन को दरमियान में जो है पकने के दौरान साइड भी चेंज करते रहें, ताकि नीचे से हर तरफ से यकसा पके और अच्छा सा इसका कलर आ जाए। कुछ देर पकने के बाद ये देखें चीज़ इसकी अच्छी मेल्ट हो गई है। इसको लेड उतार के देखें, नीचे से चेक कर लें। इसका क्रस्ट भी अच्छा पक गया है, अच्छा सा इस पर कलर आ गया है। तो अब हम इसे उतार लेंगे। तो 5 मिनट में ये चीज़ अच्छी मेल्ट हो जाती है मीडियम टू लो फ्लेम पर। और दरमियान में क्योंकि हमने पैन को जो है थोड़ा सा साइड भी इसकी चेंज करते रहे थे, तो हर तरफ ये अच्छा सा इसका कलर आ गया है। इसको निकालें और ये देखें कितना बेहतरीन पिज़्ज़ा हमारा तैयार हो गया है। और इसके ऊपर भी जो है चीज़ बहुत अच्छी पकी है, नीचे से इसका क्रस्ट भी बहुत अच्छा पक गया है। और इसे काटें और आप इंजॉय करें। बेहतरीन पिज़्ज़ा ये बना है और बहुत जल्दी बना है। आप देख सकते हैं कि कितनी जल्दी ये तैयार हो गया बग़ैर अवन के, बग़ैर ईस्ट के। तो अब कोई मुश्किल नहीं घर पे पिज़्ज़ा बनाना। तो आप जाएं अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए पिज़्ज़ा फ़ौरन तैयार करें और मज़े करें। दुआ में हमेशा याद रखें। इसके साथ ही अल्लाह हाफ़िज़।